हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रियल एनालिसिस का जो रीमान इंटीग्रल का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा अच्छा लेक्चर है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें हम कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, कंडीशंस हैं इंटीग्रेबिलिटी की, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारी 3 थ्योरम्स हैं और इनमें कुछ स्लाइड चेंज आता है, कुछ डिफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि उस थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है, कि उसमें हम किस तरीके से कंडीशंस को यूज करेंगे और कैसे उसमें हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे। जैसे जो फर्स्ट रिजल्ट है उसमें हम क्या कह रहे हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्या कंडीशन है कि अगर वो फंक्शन क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेबल होगा, कब होगा? सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी। एक पार्टीशन पी की बात कर रहे हैं कि उस पार्टीशन पी के लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। तो पहले तो ये रिजल्ट प्रूव करेंगे कि एक पार्टीशन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसी वे में जो सेकंड फॉर्म है इसमें हम क्या प्रूव करेंगे, वो सभी पार्टीशंस जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा हो। उसमें केवल हम एक पार्टीशन की बात कर रहे हैं। यहां हम करें वो सभी पार्टीशंस जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी, उसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन। और इसी पैटर्न पे हम थर्ड जो रिजल्ट है इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा आज का जो फर्स्ट रिजल्ट है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में, फर्स्ट जो थ्योरम है इसमें क्या कह रहे हैं, the necessary and sufficient condition for a bounded function f is to be integrable on closed interval a b is that क्या है, for each epsilon greater than 0 there exists a partition p of closed interval a b such that कि upper sum minus lower sum is less than epsilon। condition necessary and sufficient condition मतलब if and only if। इंटीग्रेबल लेकर चल रहे हैं फंक्शन को तो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, इस रिजल्ट को लेकर चल रहे हैं तो फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे। वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अगर लास्ट जो हमारे जो 5 लेक्चर्स हैं अगर उनको हमने ध्यान से किया है तो इस लेक्चर में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हम कर पाएंगे। देखिए पहले कंडीशन इज नेसेसरी, हम फंक्शन को क्या सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमें पता है कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन हमें की थी, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल और इंटीग्रल तीनों की वैल्यू सेम होगी। इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। ये सभी के सभी जो वैल्यूज हैं ये सभी के सभी हमारे पास इक्वल होंगे। इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। इस पार्ट को लेकर चल रहे हैं और अब हम गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन पी ऐसी शो करना चाहेंगे जिसके लिए अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। वेरी इजी रिजल्ट है, वही सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो जो लोअर और अपर इंटीग्रल होते हैं, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। लोअर इंटीग्रल जो होता है, जो हमने लोअर इंटीग्रल डिफाइन किया था, लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स जो था वो क्या था, जितने भी हमारे पास लोअर सम है, जितने भी हमारे लोअर सम है उन सभी लोअर सम का क्या कहते थे, सुप्रीमम। उन सभी लोअर सम का सुप्रीमम, जितने भी लोअर सम्स हैं उनका जो सुप्रीमम होता है उसको हम लोअर इंटीग्रल कहते थे। लेकिन सुप्रीमम कह लो या लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम कह लो या लिस्ट अपर बाउंड जो हम कहते थे, एक ही मीनिंग होता है दोनों का। तो उनका लिस्ट अपर बाउंड, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम। और इसी वे में जो अपर इंटीग्रल होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ लो अपर सम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम। ये हमारे अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है। तो देयरफॉर अब जो हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशंस हैं उनकी हेल्प से जो हमने रिजल्ट्स पहले कही हैं वही बात करें। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, इसके लिए लोअर इंटीग्रल के लिए पार्टीशन P1, अपर इंटीग्रल के लिए पार्टीशन P2, सच दैट बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम क्या कह रहे हैं कि LFP1 इज ग्रेटर देन, क्या होगा, ये वाला पार्ट, LFP1 इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2। लोअर इंटीग्रल जो था, लोअर इंटीग्रल जो था वो क्या था हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, या इसको आप क्या कह सकते हो, लिस्ट अपर बाउंड। मतलब जितनी भी बाउंड्स हैं
अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू, जितनी भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटी वैल्यू, तो अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपर बाउंड में से कुछ माइनस करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगी। अपर बाउंड में से, लिस्ट अपर बाउंड में से कुछ माइनस करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगी। मतलब वो, वैसे तो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं एल को किसी सेट एस की लिस्ट अपर बाउंड कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एल, जो लिस्ट अपर बाउंड है उससे, लिस्ट अपर बाउंड को जनरली वैसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू को कहते हैं तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू। लेकिन अगर u से छोटी कोई वैल्यू होगी, u से छोटी कोई वैल्यू होगी तो वो इसकी अपर बाउंड नहीं रहेगी। यानी u x लेस देन और इक्वल टू u है, लेकिन u में से अगर मैं कुछ एप्सिलॉन माइनस कर दूंगा तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब x बड़ा हो जाएगा u माइनस एप्सिलॉन को या एप्सिलॉन बाई 2। तो वही हम कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू माइनस एप्सिलॉन बाई 2 जो है छोटी हो जाएगी इससे, या ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे, बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि ऐसे लिखेंगे हम। तो ये वाला पार्ट है, और हमें पता है लोअर इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल। ये लोअर इंटीग्रल का साइन था, इसको हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2 यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन में लोअर इंटीग्रल को इंटीग्रल के इक्वल कहा था। तो ये तो मेरे पास लोअर इंटीग्रल के लिए, इसी वे में अपर इंटीग्रल के लिए भी आपको रिजल्ट पता है कि ये पार्टीशन P2 के लिए अपर सम छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये अपर इंटीग्रल का साइन है, छोटा हो जाएगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। और अपर इंटीग्रल को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल, इंटीग्रल a टू b f dx। और अब इन दोनों की हेल्प से, एक पार्टीशन P1 है और एक पार्टीशन P2 है, P1 और P2 टू पार्टीशंस हैं, तो हम इनकी कॉमन रिफाइनमेंट लेके एक पार्टीशन में, क्योंकि हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है, हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो एक सेम पार्टीशन के लिए प्रूव करना है। तो सेम पार्टीशन के लिए प्रूव करना है तो हम P1 और P2 दो पार्टीशन आ गई, इनको सेम में कन्वर्ट करने के लिए हम इनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं P, और P को हम क्या लिखेंगे, P1 यूनियन P2। तो लेट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, और P जो है वो क्या कहलाएगी, रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। वैसे तो कॉमन रिफाइनमेंट भी कह सकते हो। और हमें पता है कि जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं लोअर सम बढ़ता जाता है और अपर सम कम होता जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये देखें, अपर सम कम हो गया, दिस वैल्यू इज लेस देन UFP2, और UFP2 को हमने क्या कहा है, इज लेस देन, ये जो पार्ट है यहां से आप देख रहे हो, ये हमने क्या कहा है, UFP2 इज लेस देन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज लेस देन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। और ये जो इंटीग्रल की जो वैल्यू है यहां से, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 यहां चला जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है, यहां से इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये जो पार्ट है, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को इस इक्वेशन से, यहां से इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट की, ये यहां लिखा भी है LFP1, यही वाला पार्ट, LFP1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहां ले जाए तो दिस इंटीग्रल इज लेस देन LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दी, दिस इज लेस देन LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और एक एप्सिलॉन बाई 2 पहले था, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। और लोअर सम बढ़ता जाता है रिफाइनमेंट में, तो LFP1 इज लेस देन और इक्वल टू LFP। LFP1 को किससे रिप्लेस कर दिया, LFP1 को किससे रिप्लेस कर दिया, लेस देन और इक्वल टू LFP। क्योंकि जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है और लोअर सम बढ़ता जाता है, और प्लस एप्सिलॉन। ये UFP इज लेस देन, UFP इज लेस देन LFP प्लस एप्सिलॉन, LFP वहां जाएगा, तो अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ए पार्टीशन P। यही हम इस रिजल्ट में प्रूव करना चाहते थे। फंक्शन को इंटीग्रेबल लेकर चले तो हमने प्रूव कर दिया कि एक पार्टीशन ऐसी एग्जिस्ट करेगी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कि अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन में मतलब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना चाहेंगे, क्या कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन P ऐसी एग्जिस्ट करती है कि अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम लेकर चल रहे हैं और फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहेंगे, इंटीग्रेबल। और वेरी इजी रिजल्ट,
2-3 लाइंस में प्रूव हो जाएगा। हमें पता है कि लोअर सम हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। लोअर सम हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, और लोअर इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल अपर इंटीग्रल, और अपर इंटीग्रल क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अपर सम। और अब हमें पता है कि अगर 4 वैल्यूज हो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी अगर है 4 वैल्यू, तो बी और सी का डिफरेंस यानी सी माइनस बी, बीच की जो 2 वैल्यूज है उनका डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू डी माइनस ए हो जाएगा। स्ट्रिक्टली लेस देन भी कह सकते थे, लेकिन अगर वैल्यू सेम है डिफरेंट है तो इसी वे में इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज है इनका जो डिफरेंस है अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम, और अपर सम माइनस लोअर सम क्या गिवन है, लेस देन एप्सिलॉन। यानी इसका मतलब अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल इट में भी जीरो को टेंड करता है, तो क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी होता है, तो देयरफॉर वी हैव अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो। लोअर इंटीग्रल को राइट साइड में लेके जाएंगे तो अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, और अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल मतलब फंक्शन इज इंटीग्रेबल। यही हम प्रूव करना चाहते थे। यहां हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि एक पार्टीशन पी ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। नेक्स्ट रिजल्ट में हम ये कहेंगे वो सभी पार्टीशंस जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी वो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सेम पैटर्न पे ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, बस उस रिजल्ट में इसमें हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन यूज की है। उसमें हमने जो डार्बोक्स थ्योरम लास्ट रिजल्ट हमने जो किया था लास्ट लेक्चर में डार्बोक्स थ्योरम, उसकी हेल्प से हम उस रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। तो यही कह रहे हैं सेकंड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म थी इंटीग्रेबिलिटी की, ये हमारी क्या है सेकंड फॉर्म। इसमें क्या कह रहे हैं, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ, वही वहां नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिख दिया था, यहां इफ एंड ओनली इफ लिख दिया, दोनों का मीनिंग सेम है। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर कोरस्पॉन्ड ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, वो सभी पार्टीशन क्लोज्ड इंटरवल ए बी की जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी उसके लिए अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा, अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। सेम पैटर्न पे जैसे वहां रिजल्ट प्रूव किया यहां करेंगे, बस वहां हमने डेफिनेशन लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की यूज की थी, या हम डार्बोक्स थ्योरम यूज कर देंगे, मीनिंग वही रहेगा, काम वही रहेगा। तो वही कंडीशन इज नेसेसरी, जैसे वहां कहा था कंडीशन इज नेसेसरी, और उसमें हमने पहले फंक्शन को क्या लिया था, इंटीग्रेबल, वैसे यहां कह रहे हैं फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो क्या रहा था, फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, और इसकी हेल्प से अब हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। वहां हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन यूज की थी कि एक पार्टीशन पी ऐसी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अब हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, डार्बोक्स थ्योरम, क्योंकि डार्बोक्स थ्योरम में हमने प्रूव किया था नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा के लिए रिजल्ट, तो वही कह रहे हैं गिवन एप्सिलॉन है ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल इट में बी बाय डार्बोक्स थ्योरम, बस वही रिजल्ट आ जाएगा डार्बोक्स थ्योरम से। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that for each partition P of closed interval AB with norm of P less than delta, with norm of P less than delta, अब हमें पता है P की नॉर्म लेस देन डेल्टा है, तो यहां अपर सम में भी P यूज कर दिया, लोअर सम में भी P यूज कर दिया। लास्ट रिजल्ट में हमें एक पार्टीशन की बात कर रहे थे, तो एक में हमने पार्टीशन P1 और P2 ली, फिर उसके बाद कॉमन रिफाइनमेंट ली, ये रिजल्ट उसके कंपैरेटिव इजी हो जाएगा, क्योंकि डार्बोक्स थ्योरम तो नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा सबके लिए होल्ड करता है, तो इसीलिए नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा के लिए हमने क्या कहा था, अपर सम इज लेस देन, वो सभी अपर सम जिनकी नॉर्म पार्टीशन की नॉर्म लेस देन डेल्टा है उनके लिए अपर सम क्या था, लेस देन अपर इंटीग्रल। ये जो है मेरे पास यहां साइन अपर इंटीग्रल का है, वहां हमने डार्बोक्स थ्योरम लास्ट रिजल्ट देख लेना लास्ट लेक्चर का, डार्बोक्स थ्योरम में यही कहा था कि नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा के लिए अपर सम लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और यहां हमारे पास इक्वेशन में अपर इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल के इक्वल, तो अपर इंटीग्रल को क्या लिख दिया, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई अपर सम के लिए। इसी वे में लोअर सम के लिए भी हमने कहा था कि लोअर सम एल एफ पी बड़ा होगा लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2, लोअर सम बड़ा होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2, और इक्वेशन 1 में लोअर इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं,
इंटीग्रल a टू b f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। इस इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, और जब हम किसी भी इनइक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां मेरे पास ग्रेटर देन का साइन था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल एफ पी इज लेस देन इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। और अब ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को ऐड करें, इक्वेशन 3 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाएगा, यूएफपी माइनस एलएफपी, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन, यहां इंटीग्रल प्लस का साइन है, यहां इंटीग्रल माइनस का साइन है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच पार्टीशन P, फॉर ईच पार्टीशन P with norm of P is with norm of P is less than डेल्टा। तो कंडीशन इज नेसेसरी। इंटीग्रेबल लेकर चले तो हमने प्रूव किया कि वो सभी पार्टीशन जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी उसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। कंडीशन इज सफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना होगा। सेम वे में जैसे लास्ट रिजल्ट था वही सेम है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है बस। तो वही कंडीशन इज सफिशिएंट में हम क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और वो सभी पार्टीशन P जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। P जो पार्टीशन है वो किसकी है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, सच दैट कि हम क्या लेकर चल रहे हैं, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको लेकर चल रहे हैं। और फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहेंगे, इंटीग्रेबल, वही जैसे किया था हमें पता है लोअर सम, ये तो पार्ट सेम एज इट इज है जो लास्ट करो में था। लोअर सम इज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। और इन दोनों का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू होगा मिड वाली जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस। मिड का जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्सट्रीम के जो डिफरेंस है वो होगा। तो यानी अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम, और अपर सम माइनस लोअर सम क्या था, लेस देन एप्सिलॉन। यानी अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल क्या गया, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम क्या लेते हैं, आर्बिट्रेरी स्मॉल, आर्बिट्रेरी स्मॉल लेते हैं तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है। तो देयरफॉर अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0, और लोअर इंटीग्रल को राइट साइड में लेके जाएंगे तो अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, और अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल का मतलब क्या हो जाता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f dx, मतलब फंक्शन इज इंटीग्रेबल, कंडीशन इज सफिशिएंट, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में हम कह रहे हैं कि ये जो हमने यहां कहा था नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा के लिए, नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा के लिए हमारे पास क्या था, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन था। नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा के लिए अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन था। इस रिजल्ट को हम इस वे में भी कह सकते हैं, द थ्योरम कैन बी रीस्टेट अबाउट थ्योरम एज क्या, ए फंक्शन बाउंडेड एफ इज, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ, यहां पर हमने क्या यूज कर दिया, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0, दिस वैल्यू लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 अपर सम माइनस लोअर सम इज इक्वल टू 0, लेस देन एप्सिलॉन को इक्वल टू 0 वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उस थ्योरम को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। नेक्स्ट रिजल्ट इजी रिजल्ट है, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके हमने सॉल्व करना है बस। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वही इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई, आई दिस आई इज नथिंग बट जो हम इंटीग्रल कहते हैं ना, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, इसी को हम एक किस्म से आई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, वहां हमने रिजल्ट प्रूव किया था अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, यहां हमने अपर सम माइनस इंटीग्रल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसी वे में मॉड ऑफ इंटीग्रल माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब सिंपल है, कहने का मतलब वही है कि हमें ये पता था ये एलएफपी है, ये आई यूएफपी है, ये यूएफपी है, इनके बीच में मैंने कहीं आई नंबर ले लिया। तो जब इन दोनों का डिफरेंस
लेस देन एप्सिलॉन था, तो इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन था, तो ये डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो वही पार्ट है, बस कुछ खास नहीं है, सेम वे में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो वही कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी, तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, फंक्शन इंटीग्रेबल है, और फंक्शन इंटीग्रेबल है तो सेकंड लास्ट पेरो में हमने क्या प्रूव किया था कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P सच दैट, वैसे हम मोड का साइन यूज कर दिया, अगर मोड का साइन यूज ना करते तो भी मीनिंग वही होता, मोड के साथ यूज कर रहे हैं, मोड अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, अगर चाहते तो यूएफपी माइनस एलएफपी लिख देते लेस देन एप्सिलॉन, तो भी मीनिंग सेम रहेगा, क्योंकि अपर सम तो हमेशा बड़ा होता है लोअर सम से, तो अपर सम माइनस लोअर सम तो पॉजिटिव ही होता है। तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन लिखे या मोड ऑफ अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब हम वही लेट आई बी ए नंबर, क्या कह दिया, आई एक नंबर है जो लोअर सम और अपर सम के बीच में कहीं ना कहीं है, बीच में तो एग्जैक्ट बीच की बात नहीं होती, कहीं भी आगे बीच हो सकता है, लाइन बिटवीन लोअर सम एंड अपर सम। तो इसका मतलब अपर सम में से इसको माइनस करेंगे, यूएफपी और आई का जो मॉड लेंगे, इन दोनों की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो इस डिस्टेंस से तो छोटी ही रहेगी, तो अपर सम माइनस लोअर सम, सॉरी अपर सम माइनस आई की जो वैल्यू है मोड के साथ वो लेस देन ये वाली वैल्यू रहेगी, और ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। इसी वे में आई और लोअर सम जो है इसका मोड सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू भी छोटी रहेगी इस बड़ी वैल्यू से, ये वाली वैल्यू इससे छोटी, तो यहां से हम चाहें तो इनको डायरेक्टली क्या कह सकते थे, लेस देन एप्सिलॉन, या यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 एंड 3, तो इनको 2 एंड 3 कह के ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन और ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन, और यही रिजल्ट हमने प्रूव करने थे। और अब हम इन रिजल्ट्स को लेकर चले गए और फंक्शन को क्या प्रूव कर देंगे, इंटीग्रेबल। पहले फंक्शन को इंटीग्रेबल लेकर चले थे तो ये रिजल्ट प्रूव कर दिए, और फंक्शन ये वैल्यूज लेकर चलेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट में, और फंक्शन को क्या प्रूव कर देंगे, इंटीग्रेबल। तो सेम रिजल्ट, इजी रिजल्ट है। सो कंडीशन इज सफिशिएंट, वही गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट अपर सम माइनस आई, आई इज नथिंग बट इंटीग्रल, आगे कह देंगे जो वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कह लो, या यहाँ क्या कह दी एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि लास्ट में एप्सिलॉन चाहते हैं, तो एप्सिलॉन बाई 2 कहने में प्रॉब्लम है तो एप्सिलॉन डैश कह सकते हो। इसी वे में आई माइनस लोअर सम ऑफ मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 या एप्सिलॉन डैश, ये दोनों रिजल्ट होल्ड करते हैं। अब अगर मैं अपर सम माइनस लोअर सम का डिफरेंस फाइंड आउट करूं और इसमें आई एड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये ए है और ये बी है, तो मॉड ए प्लस बी हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तो इसको ए प्लस बी दें, मॉड ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी इसको मैं क्या लिख सकता था, लेस देन और इक्वल टू मॉड यू एफ पी माइनस आई प्लस मॉड आई माइनस एल एफ पी, मॉड ए माइनस बी को लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यानी अपर सम और लोअर सम का मॉड क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। और जो आज हमने फर्स्ट थ्योरम की है, अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंटीग्रेबल, यही हम प्रूव करना चाहते थे कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।